Point number 6 on page number 5, importance of secretary is conducting meeting. So every business organization has to conduct meeting where the person meet and finalize important decisions. The secretaries carries out formalities which are required to be undertaken before, during and after the meeting, which includes preparation of agenda, sending notice and preparing minutes. तो जहाँ पर बिजनेस के डिसीजंस मीटिंग के माध्यम से लिए जाते हैं, एक से ज़्यादा लोग एक जगह पर मिलकर, दो या दो से ज़्यादा लोग किसी जगह पर मिलकर उस विषय पर चर्चा करते हैं और फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें सेक्रेटरी की भूमिका ये होती है, इम्पोर्टेंस ये होता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी होती है या शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तो बिफोर मीटिंग से पहले, मीटिंग के दरमियान और आफ्टर मीटिंग सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है। तो बिफोर मीटिंग चालू होने से पहले उसकी क्या ड्यूटी है कि वो जितने भी मेंबर्स हैं उनको मीटिंग की नोटिस दे, मीटिंग के टाइम के बारे में बताए, उसके वेन्यू के बारे में बताए। उसके बाद में मीटिंग पे जिन विषयों पे चर्चा की जानी है उसको हम कार्यसूची कहते हैं। उस एजेंडा प्रिपेयर करना, वो एजेंडा की जानकारी देना मेंबर्स को, और मीटिंग के दरमियान प्रॉपरली मीटिंग कंडक्ट हो उस बात का ध्यान देना। ये चीज़ें हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। और मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो चर्चा होगी और उस पर से जो निर्णय होगा, वो निर्णय के आधार पर उसका पूरा शॉर्ट में लिख के रखना, उसका सारांश, उसको कहते हैं मिनट्स, सूक्ष्म लिख के रखना उस मीटिंग के। तो ये मीटिंग कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सेक्रेटरी की होती है। तो ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंस है। फिर पॉइंट नंबर 7 की सेक्रेटरी लिंक है मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में। लिंक कैसे कि खुद सेक्रेटरी खुद देखा जाए तो वो खुद एक स्टाफ है, सैलराइज पर्सन है, लेकिन वो काम मैनेजमेंट के लिए करता है। तो मैनेजमेंट जो पॉलिसी डिसाइड करती है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी ये सेक्रेटरी की होती है, विद द हेल्प ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द स्टाफ की मदद से उस काम को एग्जीक्यूट करवाना, उसका क्रियान्वयन कराना, ये जवाबदारी होती है सेक्रेटरी की। और उसी तरीके से अगर स्टाफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ है, कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ डिमांड्स हैं, उनको प्रॉपरली उस चीज़ को मैनेजमेंट के सामने, कंपनी प्रबंधन के सामने या ओनर्स के सामने या डायरेक्टर्स के सामने उसको प्रेजेंट करना, ये भी उसकी जवाबदारी होती है। तो वो जो सेक्रेटरी है वो लिंक है, एक कड़ी है मैनेजमेंट के बीच में और स्टाफ के बीच में। सो सेक्रेटरी एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड helps in effective communication. It is important that these decisions are coordinated effectively at all level of organization. तो ये जो भी निर्णय है इनका प्रॉपर समन्वयन मतलब इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इसीलिए सभी डिपार्टमेंट में समन्वयक की भूमिका निभाता है जो सेक्रेटरी होता है वो। और पॉइंट नंबर लास्ट, दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट। सो कुछ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स और सेक्रेटेरियल ऑडिट्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से उन नियमों का पालन, उस लीगल रिक्वायरमेंट का पालन या उस प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का पालन करना कंपनी को ज़रूरी होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी ये भी देखता है कि उन नियमों का पालन, उन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का या सेक्रेटेरियल ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी फुलफिल कर रही है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी भी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। So a secretary acts as a link, secretarial standards and audit aims at checking whether the company is adhering to the legal and procedural requirement. Adhering to म्हणजे त्याचं पालन करणे, उन नियमों को चिपक के रखना या उन नियमों को पालन करना। adhere का मतलब एक होता है त्याला चिटकून राहणे, मराठीमध्ये ज्याला आपण म्हणतो। तो उन नियमों का पालन करना, उन कानूनन नियमों का पालन, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है यानी ये देखना भी सेक्रेटरी का काम होता है। So secretarial standards and secretarial audit SS and SA are discussed in chapter 6. तो ये जो पॉइंट है हम चैप्टर नंबर 6 में आगे का डिस्कस करेंगे। तो ये आपके टोटल 8 पॉइंट्स थे। आगे जो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है फिर हम लोग ऑनलाइन लेक्चर में उसको देखेंगे।